गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों ने अडेप्टेशंस इन लीव्स टू वाटर स्ट्रेस इस टॉपिक को जस्ट इंट्रोडक्शन इसकी पढ़नी है। तो देखो, सबसे पहले वाटर स्ट्रेस के टॉपिक पढ़ने का क्या मतलब है, क्यों पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप देखोगे कि आपके आसपास जैसे अब सर्दी है तो सर्दी में क्या होगा, कुछ प्लांट आप देखोगे कि आपको उसको कवर करना पड़ेगा क्योंकि वो उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी। तो उसको बचाने के लिए आप उसको कवर करोगे किसी भी पॉलीथीन से, या कैसे भी आप उनको बचा कर रखोगे। मतलब आप क्या कर रहे हो, उनकी जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम कर रहे हो। ठीक है। अब हम जस्ट जो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जिस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें हमने वाटर स्ट्रेस मेनली पढ़ने हैं कि वाटर स्ट्रेस से एक प्लांट कैसे अपने आप को बचाएगा। ठीक है। ऐसे अब सर्दी में भी आप ज़्यादा किसी प्लांट को ज़्यादा वाटर दोगे तो वो ज़्यादा वाटर के कारण उसकी डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि वाटर स्ट्रेस उसके ऊपर ज़्यादा वाटर। देखो, कोई भी चीज़ आप एक्सेस में लोगे चाहे वो कम, जैसे हम एक पर्टिकुलर अमाउंट से भी कोई भी चीज़ ज़्यादा लेंगे या कम लेंगे वो प्रॉब्लम कॉज करेगा। उसी तरीके में प्लांट में भी क्या है, उसको जितना वाटर चाहिए अगर आप उससे ज़्यादा दे दोगे तो वो क्या होएगा, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब इस हम लोग सर्दियों में उसको कम पानी देते हैं क्योंकि प्लांट्स को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कम हो रही है, उनको ज़्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं करनी पड़ रही है। कि जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा वाटर का यूज़ नहीं होगा, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको वाटर की कम ज़रूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पे हम जो एक वाटर स्ट्रेस के कारण कैसे एक प्लांट अपने आप में अडेप्टेशंस करता है वो पढ़ेंगे हम। तो देखो, प्लांट में अडेप्टेशन सिर्फ और सिर्फ वाटर स्ट्रेस को नहीं। अब देखो, प्लांट को बहुत सारे स्ट्रेसेस है, जैसे ड्रॉट, कहीं पर ड्रॉट है तो वो बहुत सारी उसके लिए स्ट्रेस है। ज़्यादा पोल्यूशन एक प्लांट के लिए स्ट्रेस है। जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है, जहाँ पे सॉल्टी एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनके लिए सॉल्ट, उन्होंने तो अपने अडेप्टेशन किए तभी उस सॉल्ट वाले एरिया पे वो सर्वाइव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अडेप्टेशन की, मतलब ऐसी कंडीशन जो कि ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन जो एक प्लांट को स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं, तो वो सारी की सारी एक प्लांट के लिए स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस है क्या मेनली, स्ट्रेस क्या है, चेंज कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज जो क्या कर रहा है, एक प्लांट को उसकी फंक्शनिंग को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी ग्रोथ को डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, वो स्ट्रेस में काउंट होगा। ठीक है। जैसे देखो, नॉर्मली हम लोगों के साथ भी क्या होता है, कोई डिस्टर्बेंस हो तो हम स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, ज़्यादा स्टडीज़ की स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। कोई भी नॉर्मल जैसे हम लोगों के साथ होता है वैसे प्लांट के साथ भी है। तो जब भी कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन एक प्लांट की ग्रोथ को या डेवलपमेंट को उनकी चेंज कर देगी या कम कर देगी, उसको आप स्ट्रेस बोलोगे। अब स्ट्रेस के क्या है, बायोलॉजिकल स्ट्रेन क्या है। अब स्ट्रेस के बाद बायोलॉजिकल स्ट्रेन समझना ज़रूरी है। अब देखो, स्ट्रेस के कारण जो भी प्लांट में चेंजेस आए होंगे उसको आप बोलोगे बायोलॉजिकल स्ट्रेन। ठीक है। स्ट्रेस के कारण एक प्लांट की फंक्शनिंग में जो भी चेंजेस आए हम उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल स्ट्रेन। अब बायोलॉजिकल स्ट्रेन टू टाइप की होती है, एक इलास्टिक होती है और एक प्लास्टिक। इनके नेम से क्लियर है। जैसे इलास्टिक वर्ड से हम लोग क्या समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम स्ट्रेच करें और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। प्लास्टिक क्या है कि जिसको आप स्ट्रेच कुछ भी करो, जैसे आप करोगे वो वैसी की वैसी रहेगी। सिमिलर वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। प्लास्टिक यहाँ पे इलास्टिक का क्या मतलब है कि ऐसी स्ट्रेन जो क्या है कि एक ऑप्टिमम लेवल के बाद फिर अपनी ओरिजिनल जो है पोजीशन में या ओरिजिनल कंडीशन पे दोबारा से वापस आ जाए, तो उसको क्या बोलोगे, इलास्टिक। तो वही यहाँ पे इलास्टिक स्ट्रेन के बारे में बताया कि कोई भी प्लांट की फंक्शनिंग में जो चेंज आ रहा है, जब वो वापस से अपने ऑप्टिमम लेवल पे आ जाता है, जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या हो जाती हैं, दोबारा से नॉर्मल हो जाती हैं। अब जैसे एग्जांपल अब देख लो, अभी विंटर में क्या है, फोटोसिंथेसिस कम हो गई है क्योंकि सनलाइट कम है। जब सनलाइट कम होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो वो उसको वाटर कम चाहिए होगा, ये सारी कंडीशन। तो जाने की लाइट की वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस रेट क्या है, कम हो गया। पर जैसे ही समर्स आएंगे जहाँ जो लाइट है प्रोवाइड होगी, तो क्या होगा कि उसको फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, इलास्टिक, मतलब ये
पर्टिकुलर टाइम के बाद दोबारा से वो सही हो सकते हैं। बट प्लास्टिक ऐसी स्ट्रेस जो कि एक ऑप्टिमम लेवल पे दोबारा वापस ना आए, जब भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो वो दोबारा वापस नहीं आए। जैसे कि अभी विंटर में जो प्लांट डाई हो गया, अब वो दोबारा चेंज होने पे बहुत रेयर केसेस होंगे कि वो दोबारा से अपनी जो है ग्रोथ स्टार्ट करे। जैसे अब लोग देखते होंगे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि विंटर्स में पूरे तरीके से अपने जो लीव्स है शेड कर देते हैं, मतलब पूरे ऐसे लगते हैं कि हाँ वो डाई हो चुके हैं। बट क्या होता है, जैसे ही उनका जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस बदल जाती हैं, वो दोबारा से अपने लीव्स ग्रो करने स्टार्ट कर देते हैं अपने, वो उनमें कुछ अडेप्टेशंस कर लेते हैं कि हाँ उस टाइम पीरियड तक हम अपने आप को बचा कर रख लें, उसके बाद दोबारा सर्वाइव करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, अपने आप को इलास्टिक, बट जो ऐसा ना कर सके वो सारे के सारे प्लास्टिक में आ जाएंगे कि उनमें प्लास्टिक स्ट्रेन चली गई है, मतलब उनकी जो स्ट्रेस लेवल है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के चेंज होने के बाद चेंज नहीं होगा। तो अगर कोई प्लांट जो स्ट्रेस को, जितनी भी स्ट्रेन है उसको टॉलरेट कर लेता है, यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, उन इन्वायरमेंटल कंडीशंस को जो कॉप कर लेता है, उनके साथ लड़ लेता है, मुकाबला कर लेता है, जहाँ उनके साथ फाइट कर लेता है, कि उन सभी अनफेवरेबल कंडीशंस को क्या कर रहता है, टॉलरेट कर लेता है, तो हम उसको बोल देते हैं स्ट्रेस टॉलरेंस। क्योंकि उसने क्या किया, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस आनी थी उन इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ क्या किया, फाइट किया, उनको टॉलरेट किया, और उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस टॉलरेंस। और अब देखो, अब हार्डन हम लोग कुछ ऐसे भी होते हैं ना, कुछ हम लोगों में भी, ह्यूमन बीइंग में भी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ना एक इस टाइप की सिचुएशन आती गई है बार बार, और उन्होंने एक बार उस सिचुएशन से फाइट कर लिया ना, दोबारा उनको उस सिचुएशन से फाइट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो क्या हो गया है उस टाइम पर, वो उस चीज़ को अपने आप को उन्होंने उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट क्या कर लिया है, रेडी कर लिया। उसी तरीके से अगर किसी प्लांट ने एक स्ट्रेस के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है, अब वो टॉलरेंस बढ़ती जाएगी। कैसे, जैसे जैसे वो कंडीशंस दोबारा से आती जाएगी, वो अपने आप में उसमें टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक बार प्रॉब्लम के साथ फाइट किया, दोबारा प्रॉब्लम आएगी तो हम वही प्रॉब्लम के साथ ज़्यादा एनर्जी से उनके साथ फाइट कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और अगर वही रिपीट होती जाएगी तो हमारा जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वे होगा वो क्या बढ़ेगा ना, उसको हम जल्दी सॉल्व करेंगे। वही चीज़ है, अगर ऐसे प्लांट को वही स्ट्रेस बार बार आती जा रही है तो उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ता जाएगा, और इस चीज़ को हम बोलेंगे हार्डेंड जहाँ एस्लिमेटेड। किसी प्लांट के पास हार्डेंड जहाँ एस्लिमेटेड कंडीशन होगी उसकी, क्योंकि उसके टॉलरेंस जो है वो लेवल बढ़ता जा रहा है उसी सेम स्ट्रेस के कारण। बट अब ये देखो कि ये वाली जो उसने अपने आप में टॉलरेंस डेवलप की है, वो जो आजकल हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट करते हैं, बनाते हैं, उनसे डिफरेंट हो गई। ठीक है, क्योंकि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड में हमने खुद उसमें टॉलरेंस डाली है, ना कि उस प्लांट ने उन कंडीशंस को पहले उन कंडीशंस में सर्वाइव किया देन उसके लिए टॉलरेंस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने डायरेक्ट उसको उस अगर कंडीशन आएगी तो हमने उसको टॉलरेट करने के लिए पहले ही दे दिए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है वाटर डेफिसिट। इन्होंने कहा सबसे ज़्यादा जो कॉमन, यहाँ पे हमने वाटर स्ट्रेस की मेन बात करनी थी तो वही अब स्टार्ट होगी कि वाटर डेफिसिट है जो एक मेन जो प्लांट में स्ट्रेस कॉज है। और ये क्या है, एक प्लांट की फिजियोलॉजी, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी सभी को अफेक्ट करता है। मतलब उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी यानी कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, एंड फिजियोलॉजी यानी कि उस प्लांट की फंक्शनिंग, सभी को अफेक्ट करेगा। ये स्ट्रेस जो है वाटर डेफिशिएंसी से भी हो सकती है, वाटर की ज़्यादा एक्सेस अमाउंट जाने से भी हो सकती है, दोनों कारण से हो सकती है। अगर अब देखो, अगर ज़्यादा एक्सेस में जा रही है तो एक्सेस वाटर क्या करेगा, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कम कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं 3 तरीके के प्लांट्स, हेलोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स।
हेलोफाइट्स क्या है, जो सॉल्ट को टॉलरेट कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने उस कंडीशंस को टॉलरेट करना सीख लिया है। तो यहाँ पे हेलोफाइट्स ने अपने आप में एक अडेप्टेशन की। जीरोफाइट ने क्या करती है, ये जहाँ पे वाटर ज़्यादा कम है वाटर को टॉलरेट कर लेते हैं, वाटर नहीं है तो कोई ना सर्वाइव कर लेते हैं, तो वाटर टॉलरेंस इनमें होती है। हाइड्रोफाइट्स में क्या है कि उनको वाटर तो उनके पास अवेलेबल होता है बट उनके पास क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि कम ऑक्सीजन होती है उनको, क्योंकि वाटर में रह रहे हैं। हम देखो वाटर में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, लाइट बहुत कम होती है, उन सभी प्रॉब्लम के साथ उनको फाइट करना पड़ता है। तो इन सभी जो प्रॉब्लम्स है, जो सॉल्ट की प्रॉब्लम होगी, लाइट की प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी, इन सभी से फाइट करने के लिए एक प्लांट ने अपने आप में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की होती है, और उन मॉडिफिकेशन को हम अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि कैसे उन प्रॉब्लम्स के साथ फाइट करने के लिए एक प्लांट ने अपने आप में मॉडिफिकेशंस की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें क्या आ जाएगा कि हम जीरोफाइट्स में वाटर स्ट्रेस से फाइट करने के लिए उसने कैसे लीफ में अपने मॉडिफिकेशन की है। ओके, थैंक यू।